अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 को भारत की ना। भारत के एक्शन से रूस भी सकते में। भारत खुद खतरनाक लड़ाकू विमान बनाएगा। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। अमेरिका को लेकर दुनिया भर के थिंकरों की राय एक बात से सब राजी है कि अमेरिका पहले डर फैलाता है, फिर अपने हिसाब से काम कराता है। इसके अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन हम ताजा उदाहरण दे रहे हैं, वो है बांग्लादेश, जहां की हसीना सरकार ने अमेरिका के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद बांग्लादेश में अमेरिका सक्रिय हुआ और फिर जो हो रहा है वो आपके सामने है। अमेरिका से बांग्लादेश का इसी बात का झगड़ा था कि वो अपना द्वीप नहीं दे रहा था। अमेरिका चाहता था कि अगर बांग्लादेश द्वीप देगा तो उस जगह पर सैनिक अड्डा बनाकर एशिया में चीन पर निगरानी की जाएगी। अब आते हैं मुद्दे पर। अमेरिका भारत को टैरिफ की धमकी दे रहा है और तरह तरह के प्रतिबंध लगा रहा है। ऐसे में भारत पर अमेरिका दबाव बना रहा है कि F-35 खरीदे, लेकिन भारत F-35 खरीदना नहीं चाहता है। इसका कारण यह है कि अमेरिका का खराब F-35 है और अब उसी को लेकर भारत ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। ऐसा फैसला लिया है जिससे रूस और अमेरिका दोनों के पसीने छूट रहे हैं। जी हां, भारत अपनी जमीन की सुरक्षा खुद के बनाए हथियारों से करेगा और इसके लिए वो अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा रहा है। आप जानते हैं कि इस मामले में कुछ देश पहले ही आगे बढ़ चुके हैं और उनमें अमेरिका का F-35 सबसे ज्यादा चर्चा में है। उसके अलावा जिस लड़ाकू विमान की चर्चा रहती है वो है रूस का Su-57 और काफी दिनों से हल्ला था कि भारत इन दोनों लड़ाकू विमानों में से एक को खरीद सकता है, लेकिन अब खबर आ रही है कि भारत इन विदेशी विमानों पर नहीं बल्कि स्वदेशी फाइटर जेट्स पर जोर देगा। भारत का पहला मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट 114 नए लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बनाई थी। इस योजना में F-35, Su-57, F-21 शामिल थे। इसके साथ ही साथ ग्रिपेन, राफेल, यूरोफाइटर, टाइफून भी था, लेकिन यह योजना कई सालों से ठप है। इसी वजह से भारत ने लिया बड़ा फैसला। अब विदेशी जेट्स पर निर्भर रहने के बजाय अपने देश में बनेंगे विमान। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत ने एक ही झटके में दोनों देशों को औकात दिखा दी और इस झटके से अमेरिका सबसे ज्यादा परेशान है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह भारत का टैरिफ जवाब है। जानकारों की माने तो वायुसेना के पास इस समय 31 फाइटर स्क्वाड्रन है, जबकि आज की जरूरत के हिसाब से 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए। आप जानते हैं कि रूस के पुराने MiG-21 कितने खतरनाक है। कई विशेषज्ञ ये कह चुके हैं कि ट्रेनी पायलटों के लिए ये विमान कब्रगाह है, क्योंकि इतने दुर्घटना हो चुके हैं कि उसके बारे में सवाल ही नहीं किया जा सकता। इसलिए इन विमानों को साइडलाइन करने के लिए सरकार पहले ही तैयार है और अब धीरे धीरे हटा भी रही है। इसलिए वायुसेना को ताकतवर बनाने के लिए भारत अब अपने स्वदेशी फाइटर जेट्स पर ज्यादा ध्यान देने लगा है। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी नारा आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत हथियार और लड़ाकू विमान बनाने को तरजीह देना शुरू कर दिया है। इसी की तरह भारत अब अपने 2 स्वदेशी फाइटर जेट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रफ्तार उसकी तेज कर चुका है। 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट AMCA और दूसरा है 4थी पीढ़ी का तेजस MK2। सरकार इन दोनों लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है ताकि भारतीय वायुसेना और मजबूत हो सके और इसके साथ ही दूसरे देशों पर निर्भरता कम की जा सके। AMCA भारत का पहला स्वदेशी स्लीथ फाइटर जेट। इसे DRDO और HAL मिलकर बना रहे हैं। रडार से बचने की क्षमता रखता है, दुश्मनों को इसकी हवा नहीं लगेगी। इसमें सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी, AI बेस्ड सिस्टम और उन्नत हथियार होंगे। ये मल्टी रोल जेट होगा, मतलब एक साथ एयर टू एयर मार सकता है। इसका पहला प्रोटोटाइप 2026 तक आने की उम्मीद है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत मेक इन इंडिया को लेकर आगे बढ़ रहा है और इसी के साथ ही साथ तेजस की बात की जाए तो इसमें भी अपग्रेड किया जा रहा है। इसमें MK2 एक अपग्रेडेड वर्जन शामिल है। ये 4थी पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो इसमें ज्यादा ताकतवर इंजन, बेहतर रडार और ज्यादा हथियार ले जाने की क्षमता है। ये MiG-29, जगुआर और मिराज 2000 जैसे पुराने विमानों की जगह लेगा। तेजस MK2 का उत्पादन 2025 के बाद शुरू होने की संभावना है।
तो आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत अमेरिका को झटका दे रहा है और क्यों। भारत के एक्शन से क्यों रूस परेशान है। देखना होगा कि भारत कितना करारा जवाब दे पाता है और इससे अमेरिका को कितना झटका लगता है। ये देखना काफी दिलचस्प होगा। खैर, जिस तरीके से अब मेक इन इंडिया पर जोर दिया जा रहा है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।